ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जनाणम सम्यक सुप्रभात। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से प्राप्त हुआ है। 239 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। इसमें आत्मा की महिमा को बताया हुआ है और कल जो वीर निर्वाण संवत 2052 स्टार्ट होने वाला है वह 9 वर्ष भी है हमारा। क्यों? क्योंकि वीर शासन जयंती वाला जिस दिन महावीर भगवान की दिव्य देशना प्रथम बार खिली थी, ऐसा यह शुभ दिवस कल से प्रारंभ होने वाला है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश, जो अष्टानिका महापर्व का अंतिम दिन का यह संदेश। आत्मा की बात पूर्व काल में अनंत बार सुनी होने पर भी चैतन्य वस्तु जैसी महान वैसी लक्ष्य में नहीं ली, उसका प्रेम नहीं किया, इसीलिए श्रवण का फल नहीं आया, इसीलिए उसने आत्मा की बात नहीं सुनी। यथार्थ में सुनना तो उसे कहते हैं कि जैसे चैतन्य वस्तु है वैसी अनुभव में आ जावे तो उसे सुनना कहा। देखो यहाँ पर आत्मा की महिमा को बताकर क्या कहा कि मेरा आत्मा कैसा है, चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप वाला सुख स्वरूप वाला आत्मा है। और सुख स्वरूप वाले आत्मा को यदि हमने सुख स्वरूपी आत्मा की अनुभूति नहीं की तो वो आत्मा का ज्ञान का कोई अर्थ नहीं निकला। तो जैसे आत्मा की बात हमने कई बार सुनी, अनंत बार सुनी कि आत्मा कैसा है, तो आत्मा निराकार है, निश्चल है, अचल है, अखंड है, ध्रुव है, शाश्वत रहने वाला है, शुद्ध स्वरूपी है, अविनाशी है, चैतन्य घन स्वभाव वाला है। घन मतलब चैतन्य घन, चैतन्यता से परिपूर्ण है, अनंत शक्तियों वाला है। तो ऐसे आत्मा का हमने वर्णन तो बहुत सुना लेकिन वो अनुभूति में नहीं आया, तो उसकी कोई महत्व नहीं है कि अगर हमने कितना उसका वर्णन जाना। तो ऐसे ही चैतन्य वस्तु जैसी महान है वैसी लक्ष्य में नहीं ली हमने, कि जैसे मेरा महान चैतन्य द्रव्य अपरिणामी है, सुख परिपूर्ण है, सबसे उत्कृष्ट क्या है, परिपूर्ण, कृत्य है, उसको कुछ करना धरना शेष नहीं है। ऐसे उस परिपूर्ण आत्म स्वभाव को यदि हमने लक्ष्य में नहीं लिया तो वो हमारा ज्ञान किसी कार्य का ही नहीं रहा। जैसे मेरा आत्मा परिपूर्ण है, जब ये श्रद्धान हो गया कि मेरा आत्मा परिपूर्ण है तो फिर अब हमें और ज्ञान एकत्रित करने की आवश्यकता है क्या? और कोई नई नई चीज़ें सीखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ। तो जिस दिन परिपूर्णता की अनुभूति हो गई उस दिन कुछ कार्य करने की इच्छा शेष नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अंतर में तृप्ति है कि अरे ये हमारे पास है, भरपूर है। तो अंदर से बोलते ना कि अंदर का मन भरा हुआ है, पेट भरा रहेगा तो कोई कितना भी भोजन दे दे आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो वैसे ही जब भूख लगी और हमने बहुत सारा भोजन कर लिया तो अब हमें कोई कितना भी भोजन देगा अब हमारा मन नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से मेरा जो चैतन्य स्वरूपी आत्मा है उसका हमने ज्ञान और श्रद्धान कर लिया, अब वो हमें सब सच्चा श्रद्धान हो गया। तो अब क्या करना है, एकमात्र आत्मानुभूति करना है कि बस वो ज्ञान को प्रमाण ज्ञान करना है पूरे पुरुषार्थ के साथ कि हाँ ये मेरा ज्ञान प्रमाण है। क्योंकि ज्ञान जब प्रमाण हो गया तो फिर अब किसी और की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो मेरा आत्म स्वभाव है उसका हमें श्रद्धान करना है। इसी प्रकार आज की रत्न कणिका में भी बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि सम्यक दर्शन की भूमिका में श्रद्धान रूप अनुभव होता है या वेदन रूप अनुभव होता है। क्या पूछा कि सम्यक दर्शन की भूमिका में श्रद्धान रूप अनुभव होगा कि वेदन रूप, उसका वेदन होगा। तो उसका समाधान करते हुए कहा कि सम्यक दर्शन की भूमिका में ज्ञायक की जो धारा चलती है मात्र श्रद्धा रूप अनुभव होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अंश रूप से वेदन भी होता है। जैसे सर्व अज्ञानियों को राग द्वेष का वेदन होता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञायक और चैतन्य का वेदन सतत वर्तता रहता है। तो ज्ञायक की आकांक्षा समाधि, ज्ञायक की जो अंश रूप समाधि है उसमें सुख एवं आंशिक वेदन विकल्प के साथ रहता है। क्या कहा, ज्ञायक की अंश रूप समाधि और सुख एवं आंशिक वेदन ये सब विकल्प के साथ बने रहते हैं। क्योंकि विकल्प तो है ना, अभी चतुर्थ ही गुण स्थान है तो वहाँ पर तो विकल्प है पूरे पूरे। तो जैसे सिद्ध भगवान का आनंद है वैसा आंशिक आनंद सम्यक दृष्टि को प्रकट होता है और साथ में विकल्प भी आते हैं। तो सिद्धों को जो अनुभव हो रहा है उसमें विकल्प नहीं है,
विकल्पातीत है, क्योंकि उनको अब कुछ कार्य बचा ही नहीं है, शेष कृत्य हो गए, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अभी विकल्प सहित है, इसलिए उनको विकल्प साथ में होते हैं, लेकिन विकल्प होते हैं फिर भी उनका लक्ष्य नहीं रहता सम्यक दृष्टि जीव का, इसलिए वे पूज्य हैं। और इसीलिए ऐसे आत्म स्वभाव की महत्व को बताया है कि मेरा आत्म स्वभाव कितना सूक्ष्म और अलौकिक है, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इसके सिद्धांतों को उल्टा करके स्वच्छंदी होके और अपनी स्वच्छंदता का पोषण करे। यहाँ पे प्रत्येक जैनागम के सिद्धांत बहुत ही सोच समझ कर व्यवस्थित रीति, वैज्ञानिक रीति से रखे गए हैं।